Hello dear students, आज lecture 6 of lesson 10 your light reflection and refraction ਦੇ ਵਿੱਚ welcome you all। ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ lectures 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ type of images formed by concave mirror ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ basic constructions ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ but ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ type of image formed by convex mirror। So let us start our lecture now। Our first slide is formation of different type of images by convex mirror। बेटा इत्थे मैं गल करांगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ images ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ cases ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ cases ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ case ਹੈ when the object is placed at infinity, ठीक है। और दूजे केस जो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ when object is placed between pole and infinity, ठीक है। Let us take our first case with us when the object is at infinity। बेटा ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी ते है यानी अनंत ते है उत्तल दर्पण की आप गल कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी पॉइंट्स ले लें। मान लो आप ऑब्जेक्ट ए का पॉइंट आप तीन रेज नूं ट्रेस कर लिया, ठीक है, और आप उन्होंने कन्वैक्स मिरर ते पवाता, ठीक है। मैं तुहाडी कन्वीनियंस लिए इत्थे 1 2 3 मैंशन करता है, ठीक है। पहली रे जो साडी कन्वैक्स मिरर ते पई एंड इट रिफ्लैक्टेड बैक, दूजी रेज भी साडी कन्वैक्स मिरर ते पई ते इट रिफ्लैक्टेड बैक। क्यों? बिकॉज इत्थे साडा पहला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है दैट प्रिंसिपल एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लैक्टेड बैक एंड passes through principal focus, passes through principal focus। आ देखो ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਮੀਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੇ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ ਐਟ ਫੋਕਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਫੋਕਸ ਤੇ। मैं तुहाडे करके पढ़दी हाँ since parallel rays coming from object appears to diverges at principal focus of convex mirror after reflection। बेटा reflection हुई उस तो बाद they diverges at focus, hence when the object is infinity। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ भी object infinity है ਤੁਹਾਡਾ image appear करेगा focus ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ image कित्ते appear करेगा? Focus ਤੇ। all reflected rays appear to be coming from principal focus। ऐदा लग रहा है कि सारियां reflected rays principal focus तो आ रही हैं, इसलिए तुहाडा image भी कित्ते बनेगा? focus ते। मान लो for image तुसी पोजीशन तुहाडी की आ गई? focus। साइज की आ गया? हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी धुंधला। ते नेचर की आ गया इमेज दा? वर्चुअल ते इरैक्ट। वर्चुअल ते इरैक्ट यानी आभासी ते सिद्धा। आभासी क्यों बेटा? बिकॉज दीज रेज आर अपीयर टू मीट, ठीक है बेटा। चलो ये साडा केस पहला सी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ इमेज है वो अपीयर टू फॉर्म एट फोकस। बेटा इत्थे आ वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि वो सिद्धियां नहीं मिलियां, वो मिलदियां दिखदियां ने, ठीक है। Now the case second की गल करते हैं when the object is between pole and infinity। ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट साडे P ते F दे विच असी जी P ते इन्फिनिटी दे विच असी ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। आ मैं तुहाडे लई बनाया कि साडा ऑब्जेक्ट है P ते I दे विच है। आ देखो भी इन्फिनिटी ते P दे विच, P यानी पोल, इन्फिनिटी यानी अनंत। आ सी ऑब्जेक्ट खड़ा कर लिया ए बी। इत्थे बिल्कुल आपां कनकेव वाले रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मैं तुहानूं रूल समझा दिते हुए है। देखो बेटा आ रे जिहड़ी है रिफ्लैक्ट इत्थे पई है, ठीक है ना, इंसीडेंट हुई है कन्वैक्स ते जो ये रिफ्लैक्ट बैक कर गई है अपना वो रूल फॉलो कर गई है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। जे तुसी देखो ध्यान नाल ते आ रे मैं तुहाडे लई रैड लाइन खिच देनी आ देखो आ रे अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस है। हुण मैं थोड़ा इत्थे पेन का कलर चेंज कर लैनी आ ताकि थोड़ा जिहा तुसी ना दोनों रेज कित्थे मीट कीतियां ये ध्यान नाल देखो। हुण देखो आ जिहड़ी सैकेंड रे है साडी, ठीक है, दिस इज योर सैकेंड रे, इट पासिस फ्रॉम दिस एंड रिफ्लैक्ट बैक। पर जे मैं इनू वापस रीट्रेस कर दियाँ, आ देखो सॉरी थोड़ा जा मेरे को हो गया,
it passes to appear from center of curvature। और साडा सेकंड रोल की सी कि जेड़ी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पास करेगी वो कित्थे रीट्रेसिस अपना पाथ करेगी, उससे ही डायरेक्शन च वापस चली जाएगी। और ये कित्थे मिलियां भी, ये इत्थे मिलियां। ਇਹਦਾ मतलब साडा इमेज कित्थे बनिया, बिटवीन द पोल एंड फोकस। आ मैं अपना डायग्राम पूरा करता भी, आ इमेज साडा कित्थे बनिया, बिटवीन पोल एंड फोकस। बेटा इनफिनिटी ते पोल दे विच साडी ऑब्जेक्ट सी, इमेज साडा कित्थे बन गया, पोल ते फोकस च। तुसी भावें ऑब्जेक्ट नूं थोड़ा होर लागे ले आओ, बट साडा जिहड़ा इमेज है वो ऑलवेज पोल ते फोकस दे विच बनेगा। और एक गल होर कहना चाहनी हाँ कि इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, अपीयर टू मीट हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब इमेज की होएगा, वर्चुअल ते इमेज की होएगा, इरेक्ट। वर्चुअल ते इरेक्ट। इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर एंड देयरफॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन की है ਤੁਹਾਡੀ बिटवीन पी एंड एफ। साइज की इमेज दा डिमिनिश्ड धुंधला, ते नेचर की इमेज दी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सारा कुछ साडा इमेज दा है। ठीक है बेटा, हुण एक गल तुसीं इत्थे क्लीयर कर लो कि पहली रे जिहड़ी है वो साडा पाथ वो फॉलो करेगी आ वाला रूल, दैट इज द रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज हेयर अपीयर टू पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, दोनों केसेस साडे क्लीयर हो गए हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नैक्सट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू पीपल। जिदा हुण देखो मैं ए बी ऑब्जेक्ट कोई भी इनफिनिटी ते ले ली, ते आ दो रेज जिहड़ियां अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस हो रही हैं, बिकॉज सेंटर वाली आ देखो इन्हें रीट्रेस कराता है पाथ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर चो। ते ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ऑब्जेक्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ फोकस ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट ਆ ਸੈਕਿੰਡ केस है बेटा, बी मैंशन है सानू, साडा ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ केस है पोल ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ऑब्जेक्ट। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀ ਐਂਡ ਐਫ। बेटा ये ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होएगी, वर्चुअल ते इरेक्ट होएगी। सिमिलरली जो आप सेकेंड केस करांगे दैट इज बिटवीन इनफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ते साडी जिहड़ी पोजीशन आ बिटवीन पी एंड एफ होएगी, डिमिनिश्ड होएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होएगी। तुहानू अगर याद होवे मैं तुहानू इत्थे रिवाइज करावां, पहले तो मैं इहदा लिखां, देयर आर टू केसेस ऑफ कन्वैक्स मिरर, ते दोनों च इमेज की बनी वर्चुअल ते इरेक्ट। पर इफ आई चेंज माई पेन कलर फॉर यू पीपल कि तुहानू ज़्यादा क्लैरिटी देने लई, ठीक है, तो बेटा अगर तुसी पढ़िया होवे तो आपां 5 केसिस कीते सी कनकेव दे, जिहदे च इमेज की बनी सी रियल ते इनवर्टेड। सिर्फ एक केस सी कनकेव दा जिहदे ते जिहड़ी साडी इमेज सी वो सी वर्चुअल। ठीक है ना, और वो लास्ट केस सी। ठीक है, एक स्लाइड मैं जरूर इत्थे तुहाडे होर लई है, वो लई है मैं यूजेस ऑफ कन्वैक्स मिरर। वैसे मैं तुहानू एक्सप्लेन कर चुकी हाँ, बट इहदा क्वेश्चन पेपर च बहुत आंदा है दैट वाई द कन्वैक्स मिरर इज बेसिकली यूज्ड इन व्हीकल्स। क्यों आपां व्हीकल्स दे विच कन्वैक्स मिरर नू यूज़ करते हैं। बेटा तुसी मॉल्स च भी देखिया होना, देखो एक इदां दा शीशा लगा हुंदा जिस सानू वाइडर व्यू दिखे, वाइडर व्यू दिखे ताकि जे कोई थैफ्ट वगैरह चोरी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसनू सॉर्ट आउट किया जा सके। बेटा उस की होंदा है कि सारियां रेज फोकस से इदां इकट्ठियां हो जांदियां जिहदे करके सानू एक वाइड व्यू दिखता है। सिमिलरली आ छोटा जिहा शीशा देखो मैं रेड कलर कर रही हाँ बेटा, ये देखो वो व्हीकल्स च लगा हुंदा है। क्यों लगा हुंदा है? क्योंकि ये ड्राइविंग नू फैसिलिटेट करता है। कितना फैसिलिटेट करता है कि कन्वैक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर गिवन एन इरेक्ट इमेज दो डिमिनिश्ड इमेज, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड व्यू, वाइडर व्यू देंदे सानू। ठीक है, तो जिहड़ा कन्वैक्स मिरर है वो बहुत हैल्प करता है ड्राइविंग दे विच, क्योंकि जिहड़ा प्लेन मिरर है वो सानू इन्ना वाइडर व्यू पिछला नहीं दे सकता, और ये बहुत सेव करता है सानू एक्सीडेंट्स तो, बहुत सेव करता है सानू एक्सीडेंट्स तो। ये दे यूजेस हो गए बेटा। Similarly, in this way, I explain the types of images formed by the convex mirror to you people.
ठीक है ना। तो बेटा हुण जिहड़े अगले लैक्चरस है वो थोड़े जे हैगे है कि आपां लैणियां डिमने तुहाडा मैं तुहानूं वो साइन कन्वेंशन समझावांगी, मिरर फार्मूला समझावांगी बेटा। पर उस तो पहले तुसी ये जिहड़े पिछले 4th 5th ते 6th लैक्चर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुहानूं थोड़े जे तुहानूं टाइम ला के ना समझना पएगा, जिहदे करके तुहाडा जिहड़ा अगला चैप्टर है तुहाडे लई बहुत ईजी हो जाएगा। और प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो बेटा। एक बारी नहीं समझ आएगा, दो बारी नहीं आएगा, तीजी बारी जरूर समझ आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही बंदे नूं परफेक्ट बनाती है। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, गुड बाय बेटा।